हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी बच्चों के कहने पर जो आज हम टॉपिक कराने वाले हैं वो है कैलेंडर। काफ़ी बच्चे लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे, सर कैलेंडर का टॉपिक करवा दो, कैलेंडर का टॉपिक करवा दो। तो आपके लेवल तक आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस या फिर आपके एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं उसको हम आज कैलेंडर में समझेंगे और उसी के साथ साथ इसका कुछ बेसिक्स भी हम क्लियर करेंगे। तो पहले भाई हम बेसिक्स क्लियर करेंगे, आफ्टर दैट हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। पहले मैं बेसिक के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा कि बेसिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो भाई बेसिक में आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें ईयर समझने हैं। हमारे पास दो टाइप के ईयर होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर आप सबको पता होगा जिसमें फरवरी के मंथ के अंदर कितने 29 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में क्या होता है भाई, अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल ईयर के अंदर आपके 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। और अगर वीक्स की बात करें तो भाई यहाँ पे 52 हफ्ते और एक दिन एक्स्ट्रा, और यहाँ भी 52 हफ्ते और 2 दिन। तो पहला सवाल तो आपका यहीं से बन जाता है। आपसे वो पूछ सकता है कि एक नॉर्मल ईयर के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं। ऑड डेज अगर वो आपसे पूछ ले तो नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल ईयर के अंदर जो ऑड डेज होते हैं, ये आप 1 डे देख रहे हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा है हमारा, तो ये ऑड हो जाता है इसके अंदर। नॉर्मल ईयर के अंदर एक दिन ऑड होता है। और लीप ईयर की अगर हम बात करें तो इसमें 2 दिन हमारे ऑड होते हैं। ठीक है, निकाला कैसे जाता है नंबर ऑफ ऑड डेज को, अगर मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ ऑड डेज को निकाला जाता है। जैसे अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें तो इसमें टोटल डेज कितने हैं, दिन कितने हैं, 365 है सर। आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि हफ्ते में कितने दिन होते हैं भाई, 7 दिन होते हैं। तो यहीं से डिवाइड करने पे जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 52 हफ्ते और एक दिन। ठीक है भाई, ये हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने का तरीका होता है ईयर के अंदर, साल के अंदर। वहीं अगर हम बात करें कि सर अगर मंथ में निकालने हो तो मंथ में अगर निकालने हो, जैसे आपको पता है अभी कौन सा मंथ, आज कौन सा मंथ खत्म हो रहा है, अगस्त का मंथ आज खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम अगस्त की बात करें तो इसमें कितने दिन होते हैं सर, 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डेज अगर निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज, आपको कोई भी मंथ दे के पूछ ले कि भाई उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज बताओ, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक महीने में, मतलब हर मंथ में दिन कितने होते हैं। तो आप 31 डेज होते हैं सर, और इसको भी किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। यही हमारे अगस्त के मंथ के ऑड डेज होंगे। जैसा कि वो आपसे पूछ भी सकता है कि भाई नंबर ऑफ ऑड डेज मतलब मंथ के हिसाब से कितने होते हैं। ठीक है, एक चीज आपकी ये हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 2 ईयर होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है आपका लीप ईयर। ठीक है सर, ये बात हमारे समझ में आ गई। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे सर कि कोई नॉर्मल ईयर है या फिर कोई लीप ईयर है। जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है, आप ये देखो सर, अभी 2025 चल रहा है। मैं कैसे पता लगाऊंगा कि 2025 नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, मैं क्या कैलेंडर देखने जाऊंगा इसके लिए, नहीं, मैं कोई कैलेंडर नहीं देखूंगा। ये जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं ना, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों करेंगे सर, 4 से इसलिए करेंगे क्योंकि जो 4 होता है, लीप ईयर जो होता है हमारा, हर साल 4 साल बाद रिपीट होता है। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो जिस भी ईयर के लास्ट के 2 डिजिट
4 से डिवाइड करने पर कुछ भी रिमाइंडर बच जाए तो वो कौन सा ईयर होता है, वो होता है नॉर्मल ईयर। तो सर लीप ईयर कैसे पता लगेगा, तो लीप ईयर भाई आप ये देखो लास्ट ईयर 2000 क्या था, 24 था, 24 है यहाँ पर, 24 को आप 4 से डिवाइड करो, पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा कितना, 0। तो जिसमें लास्ट के 2 डिजिट, जिस ईयर के लास्ट के 2 डिजिट पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं और रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे, वो हमारे लिए लीप ईयर होता है। ठीक है भाई, इस बात को आप लोग ध्यान रखें और समझने का प्रयास करें। नॉर्मल सी चीज है, 4 से डिवाइड करना है जब हमें लीप ईयर का पता लगाना है, और जब हमें नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हैं तो हमें कितने से डिवाइड करना होगा भाई, तो हमें 7 से डिवाइड करना होगा। कितने से, 7 से डिवाइड करना होगा। इसी में हम आगे बढ़े, इसी में हम आगे बढ़े। ठीक है, आगे इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है मंथ कोड। पहले आता है मंथ कोड। अब भाई मंथ कितने होते हैं हमारे, सर एक होता है जनवरी, एक फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट होता है दिसंबर। और 2 ईयर होते हैं जी, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। ठीक है, अब हर मंथ का कुछ ना कुछ कोड होता है, हर मंथ का कुछ ना कुछ कोड होता है। जैसे जनवरी के लिए 1, 4 और मार्च के लिए 4, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए आपका 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। ये आपके नॉर्मल ईयर के कोड है भाई। कैसे, जनवरी के लिए आप 1 इस्तेमाल करेंगे, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0। इसी प्रकार से हर मंथ का कोड मैंने उसके सामने लिख दिया है। लीप ईयर में क्या होता है सर, लीप ईयर में कुछ नहीं होता, जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए 3 यूज करेंगे आप, जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए 3 का इस्तेमाल करेंगे। अब इसे याद कैसे करेंगे सर, ये तो बताओ। याद देखो आप ऐसे करोगे, ये है 144, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला है 025, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। अगला है 036, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है। बस ये लास्ट वाले आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, विच इज 146। ठीक है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। और लीप ईयर के अंदर कोई चेंज नहीं करना, जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए हमें 3 का इस्तेमाल करना है। पहले तो ये हो गया, चलो ठीक है भाई, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड, अब सेंचुरी कोड क्या होता है सर, तो सेंचुरी कोड अगर मैं आपको समझाऊं, किसी का भी आपको सेंचुरी कोड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं ये है ईयर 1600 यानी कि 1600, इसका सेंचुरी कोड बताओ कितना होगा। तो सेंचुरी कोड निकालने के लिए ना, जो भी सेंचुरी होगी उसको आप कितने से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे ऑलवेज। और अगर 400 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया, तो हमारा जो कोड हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 0 रिमाइंडर बचने पे कोड जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद अगर मैं 1700 की बात करूं, 1700 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो 100 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा, 100। देखिए भाई, अगर 100 रिमाइंडर बचता है तो कोड होगा 3। कितना होगा, 3। इसके बाद मैं बात करूं 1800 की, 1800 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो 200 रिमाइंडर बचेगा, 200, और 200 रिमाइंडर बचता है तो कोड होगा 2। इसके बाद बात करें 1900 की, 1900 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो 300 रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, 300। तो कोड क्या होगा, 0 होगा। कोड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है भाई, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। और ये नहीं है कि ये 1600, 1700, 1800, 1900 इन्हीं के लिए ही है। देखो, अगर मान लो मैं लेता हूँ 900 की बात कर रहा हूँ मैं, 900 की, तो इसको 400 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो कोड कितना हो जाएगा, 100 रिमाइंडर अगर बचता है तो कोड क्या होता है,
3 होता है। अगर मैं बात करूं 1300 की, 1300 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो 100 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा? 100। तो भी कोड क्या होगा हमारा? 3 ही होगा। अगर मैं बात करूं 1100 की, 1100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 300 हमारा क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। तो कोड क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर में हमारे पास क्या बच रहा है सेंचुरी को 400 से डिवाइड करने पे, फिर उसी के आधार पे हम इसमें कोड का इस्तेमाल करेंगे और इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक मंथ कोड, दूसरा आपको मैंने सेंचुरी कोड बता दिया। सेंचुरी कोड के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अब इसमें मेन चीज आती है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे नंबर ऑफ डेज वगैरह बताने, सॉरी डे का बताने के लिए कि किस दिन कौन सी डेट पे कौन सा दिन था। उससे पहले आप ये ध्यान रखें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 7 दिन होते हैं भाई हफ्ते में हमारे पास। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो संडे के लिए आप 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे के लिए 0। सैटरडे के लिए 0। ये नंबरिंग का आप इस्तेमाल करेंगे और शुरुआत संडे से ही होगी, इस बात को ध्यान रखना। अब आ जाता है भाई मेन चीज जिसका हमें इन चीजों का हर जगह इस्तेमाल करना है, वो है फॉर्मूला। क्या है? फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहले आएगी डेट, फिर आएगा मंथ कोड, उसके बाद आएंगे नॉर्मल ईयर जितने भी हैं हमारे, फिर आएंगे लीप ईयर, फिर आएगा सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड, और इन सबको डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको हम यहां से चेक करेंगे। सपोज रिमाइंडर 3 बच रहा है तो इसका मतलब ट्यूसडे हो जाएगा। रिमाइंडर 4 बच रहा है, वेडनेसडे हो जाएगा। रिमाइंडर 5 बच रहा है, थर्सडे हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, डी किसके लिए लगाया है मैंने? डी लगाया भाई डेट के लिए। एम सी है हमारा मंथ कोड। क्या है? मंथ कोड। फिर एन वाई नॉर्मल ईयर, जितने भी साल होंगे। नॉर्मल ईयर की जगह बल्कि इसको ईयर ही कह लो, वाई ही यूज करो इसकी जगह, जितने भी साल होंगे। ठीक है, वाई ईयर। और उसके बाद आएगा आपका एल वाई विच इज लीप ईयर, और लास्ट में सी सी यानी के सेंचुरी कोड। ठीक है भाई, ये है आपका फॉर्मूला जिसका आप इस्तेमाल करेंगे। ये लिखा हुआ है आपके सामने, आप देख सकते हैं। डेट, मंथ कोड, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे इसको 7 से। जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको आप यहां से चेक कर लेंगे कि सर रिमाइंडर क्या बच रहा है, उस हिसाब से निकल के आ जाएगा भाई क्या डेट रही थी, क्या रहा था। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं, पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। एंड एग्जाम्पल क्या है? 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है भाई, 15 अगस्त 1947। ठीक है, हमें बताना है कि इस दिन कौन सा दिन था, डे बताना है कौन सा था। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम इसको बता सकते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है उसका अगर हम इस्तेमाल करें तो पहले डेट आएगी। डेट है सर 15 अगस्त। अगस्त के लिए कोड क्या होता है भाई? अगस्त कौन सा महीना होता है? 7वां महीना होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 8वां महीना होता है, सॉरी। तो मैंने आपको क्या बताया है कोड? 144 025 036, ऐसे याद रखो आप। 3 होता है अगस्त का कोड। उसके बाद आपके ईयर आएंगे, तो कितने सालों की बात हो रही है? 47 सालों की बात हो रही है। उसके बाद हमारा क्या आएगा भाई? लीप ईयर आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, लीप ईयर कैसे निकलेंगे? 47 साल है, लीप ईयर रिपीट करता है हर 4 साल में, 4 एकम 4, फिर 7, 4 एकम 4, 3 साल बच गए। ये जो 11 आया ना आपका, जिसको हम कोशेंट बोलते हैं, ठीक है, ये 11 ही हमारे इसके अंदर 47 साल में कितने लीप ईयर बनेंगे? 11 लीप ईयर बनेंगे। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़े भाई, आगे हमारा सेंचुरी कोड आएगा। तो 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, 1900। इसको आप 400 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 300 रिमाइंडर बचेगा।
और अगर 300 रिमाइंडर बचता है तो सेंचुरी कोड क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 डिवाइड बाय 7। चेक करो, मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी ऐड कर लो पहले। ये 47 और 3 हो गया 50, 60 और 5 65, 65 और 70 और 6 76। 76 को आप 7 से भाग करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 6। क्या बचेगा, 6। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और लास्ट सैटरडे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए कौन सा दिन आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है। कौन सा दिन आ रहा है भाई, फ्राइडे आ रहा है। तो फ्राइडे जो था 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, फ्राइडे। कौन सा दिन था भाई, फ्राइडे था उस दिन हमारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। किसी भी डेट को निकाल सकते हो आप, आपको कोई परेशान होने की या टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं देखूंगा, हम डिस्कस करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। तो पहले देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 17 अप्रैल 2014, 17 अप्रैल 2014 कौन सा दिन था। आप गूगल पे भी चेक कर लेना भाई, ठीक है, कि जो निकल के आ रहे हैं दिन वो सही है या नहीं। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, सबसे पहले डेट, डेट आ गई सर 17 तारीख। फिर अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या होता है, 144 0, चौथा महीना होता है ना अप्रैल, 0। उसके बाद ईयर कितने हैं, 14 हैं। अब इसमें लीप ईयर कितने हैं, 4 तिया 12, 3 लीप ईयर है। फिर सेंचुरी कोड, 2000 का जो सेंचुरी कोड होगा, 2000 है ना भाई, 400 से डिवाइड करूंगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, तो 6 होता है सेंचुरी कोड। क्या होता है, 6। डिवाइड कर दें आप इसको 7 से, देखो 17 और 3 20, 20 और 20 40 हो गया भाई, 40/7। रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। तो 5 पे क्या आता है भाई हमारा, हाँ 5 पे आता है थर्सडे। ठीक है, 5 पे क्या आता है, थर्सडे आता है, थर्सडे। जरा चेक करो ऑप्शन में थर्सडे, बिल्कुल हैगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। देखो भाई बहुत ही आसान सा सवाल है, हमें बताना है इनमें से कौन सा लीप ईयर है। हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा लीप ईयर है। मैंने क्या तरीका बताया आपको लीप ईयर पता लगाने का, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखो, जो डिवाइड हो जाएगा वही लीप ईयर है। भाई 82 क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 78 ये भी नहीं होगा। 45 ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा सर, एक ही ऑप्शन बच रहा है जो 4 से डिवाइड होता है, और वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देख के बता दोगे आप, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें पूछा था कौन सा लीप ईयर है, हमने देखा और बहुत आसानी के साथ बता दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड नॉट हैव 29 डेज इन फेब मंथ। अब भाई 29 दिन फरवरी के मंथ में कौन से ईयर में होते हैं, लीप ईयर में होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल क्या पूछा है उसने, कि नीचे ये जो साल दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ईयर, घुमा के क्या पूछा है देखो, जिसमें 29 दिन नहीं है, मतलब वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो ये पूछा है इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। 2000 है, 2004 है, 1996 भी लीप ईयर है भाई। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1966। इस ईयर में फरवरी के मंथ में 29 डेज नहीं होंगे। 66 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, लीप ईयर नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला आपके काम का नहीं है। हाँ, द नंबर ऑफ ऑड डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर। देखो ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर एक ही बात है। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही चीज सिखाई कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं एक ऑर्डिनरी ईयर में। लीप ईयर तो नहीं बोला ना, ऑर्डिनरी ईयर। मैंने आपको बताया था दिन होते हैं 365, 7 से हम इसको भाग करते हैं, 7 पंजे 35। ठीक है भाई, एक रिमाइंडर यहाँ पे 15, 7 दूनी 14। तो रिमाइंडर क्या बच गया, एक तो दिन बच गया, और ये 52 क्या निकल के आए हैं, ये हफ्ते निकल के आए हैं। उसने क्या पूछा है, ऑड डेज एक ऑर्डिनरी ईयर में, तो कितने ऑड डेज होते हैं, एक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर
सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आसान आसान से सवाल मान के चलना जो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, कह रहे हैं हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई। मैंने अभी आपको सिखाया था ये भी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, जुलाई के मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं। तो जुलाई में भाई कितने दिन होते हैं, पहले तो ये देखो सर 31 दिन होते हैं जुलाई के मंथ में। कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अब इस 31 को आप 7 से भाग करोगे तो 7 चौक 28 हो गया, रिमाइंडर में हमारे पास 3 दिन बच गए। कितने दिन बच गए, 3 दिन बच गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कि जुलाई के मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं, सर 3 ऑड डेज होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ एक ये सवाल है हमारे पास, कह रहा है 1 जनवरी 1995 जो है वो संडे है। 1 जनवरी 1995 संडे है। ठीक है, देखो 1 जनवरी 1995 क्या है, संडे। हमें बताना है 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, आप पहले तो आप ये चेक करो ये लीप ईयर तो नहीं है। 95 जो है क्या लीप ईयर है, नहीं सर लीप ईयर नहीं है। तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। कितने दिन, 1 दिन। तो अगर यहाँ संडे है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, 1 दिन बढ़ जाता है। और इसका एक सीधा एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, आप चेक करोगे तो मैं आपको बताता हूं। आप ये चेक करना कि इस साल आपका बर्थडे किस दिन पड़ रहा है, ठीक है। और आप नेक्स्ट ईयर पे चेक करोगे ना 2026 में, तो उसमें भी 1 दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही ऑर्डिनरी ईयर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लीप ईयर है, मैं मानता हूं लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बात 1 जनवरी की ही हो गई। और जनरली आप देखें तो दिन कहां से बढ़ेगा, जब फरवरी स्टार्ट हो जाएगा, जब फरवरी खत्म हो जाएगा, मतलब 1 दिन तो तभी एक्स्ट्रा बढ़ेगा ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है आपके सामने, 23 अक्टूबर 1843 हमारा जो दिन पड़ रहा है वो मंडे पड़ रहा है। कौन सा दिन पड़ रहा है, मंडे पड़ रहा है। सेम ही क्वेश्चन है वैसे तो, पर पीछे ऑर्डिनरी ईयर था, ये लीप ईयर में बात बन जाएगी। अब देखो 23 अक्टूबर 1843 क्या है भाई, सर ये मंडे है, मंडे। ठीक है, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज ऑन 23 अक्टूबर 1844। अब देखो अब क्या करें, क्या मंडे है सर, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में बताया मंडे है तो ट्यूसडे हो जाएगा, संडे था तो मंडे हो गया था, तो क्या यहाँ मंडे से ट्यूसडे हो जाएगा, नहीं। बात को समझो, ये तो नॉर्मल ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट ईयर देखो जरा, ये लीप ईयर है। 44 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये लीप ईयर है। और लीप ईयर भी कब, अक्टूबर, फरवरी जा चुका है। तो अब यहां से यहां तक आप कितने दिन बढ़ाओगे, 2 दिन बढ़ाओगे। तो मंडे के बाद ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे होगा। सेम डेट पे नेक्स्ट ईयर में वेडनेसडे होगा। क्या होगा, वेडनेसडे होगा। ठीक है भाई, सेम डेट पे नेक्स्ट ईयर में वेडनेसडे होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर लीप ईयर बन गया अब हमारे पास, लीप ईयर। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे कैलेंडर के जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें मैंने 2-3 टाइप्स डिस्कस की हैं। बेसिक मैंने आपके साथ पूरा क्लियर किया है, बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, कोई भी समस्या हो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई समस्या आएगी तो हम इसको और डिटेल में आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।